नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर मई महीने में कोई नई संतान आने वाली है, आपके घर नई खुशी आने वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होने वाली है। जब कोई बच्चा आने वाला होता है तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि चीज़ें सही नहीं जा रही, ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन होना थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है, प्राकृतिक तौर से हो तो इसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन इसी बीच में आपको एक अवसर मिलता है कि आप डेट को थोड़ा सा आगे पीछे कर पाते हैं, अर्थात डॉक्टर से बातचीत करके आप डेट को आगे पीछे कर पाते हैं। आगे पीछे का लक्ष्य ये होता है कि किस दिन कौन सा मूलांक है, कौन सा भाग्यांक है, कौन सी अच्छी कुंडली बन रही है जिसमें ग्रहों की अच्छी स्थिति हो, राजयोग वगैरह हो, उस तरफ आप बढ़ सके। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल और जीवन में हर सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं। उनके मन में इच्छा होती है क्यों ना एक अच्छी कुंडली की तरफ भी जाया जाए, जिससे उसके जीवन में विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब बेहतर जाए। तो ज्योतिष पंचांग हर महीने आपको मूल से जुड़ी हुई वीडियो, अंक ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियो प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मई 2026 में हर डेट पे भाग्यांक और मूलांक का क्या संयोग बन रहा है। क्योंकि अंक ज्योतिष ये कहता है कि आदमी के जीवन में तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। किस डेट को पैदा हुआ, डेट का जो टोटल होता है जिसको भाग्यांक बोलते हैं वो क्या है, और साथ में जो उसका नाम रखा गया है उसका टोटल क्या आता है जिसको नामांक कहते हैं। मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक और भाग्यांक जन्म होते ही तय हो जाते हैं, फिर उसको कभी नहीं बदला जा सकता। हाँ, नाम के साथ थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सारी डेटों के बारे में कि भाग्यांक और मूलांक का जो संयोग बन रहा है और क्या वो लेने लायक है कि नहीं, या उसमें क्या अच्छा है क्या खराब, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आइए विषय पे चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, जो लोग एक मूलांक पे पैदा होंगे अर्थात 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होंगे, वो सभी लोग एक मूलांक से प्रभावित माने जाएंगे। जिसका स्वामी सूर्य होगा। सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है, सूर्य को ग्रहों में राजा माना जाता, आत्मा माना जाता, पिता माना जाता। ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं। सूर्य के साथ साथ भाग्यांक का संयोग बन रहा है केतु का, अर्थात 7 नंबर का। राहु केतु को सूर्य के साथ उतना अच्छा ज्योतिष नहीं मानता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो केतु को लेकर थोड़ी चिंता की जा सकती है। लेकिन अगर इस दिन की सबसे अच्छी कुंडली के साथ आगे बढ़ा जाए तो यह डेट कहीं न कहीं ली जा सकती है, क्योंकि एक मूलांक अपने आप में बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दो मूलांक की। दो मूलांक अर्थात चंद्रमा का। चंद्रमा ग्रहों में मन है, कैश फ्लो है, माता है, और जो जीवन में खुशी है, तमाम चीजें हैं, इमोशनल खुशी जो है वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। जो लोग मई महीने में 2, 20, 11, 29 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग दो मूलांक से प्रभावित होंगे। भाग्यांक और अगर भाग्यांक और मूलांक का संयोग देखा जाए तो 2 के साथ 8 का संबंध बन रहा है, जिसको शनि और चंद्रमा का योग कहा जाता है, जो ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा डिस्टर्बिंग माना जाता है, विषयोग माना जाता है। लेकिन दो मूलांक भी बहुत अच्छा है। देखिए, आपको जब कभी भी किसी भी चीज को डिसीजन लेने जाएंगे तो वहां एक समस्या आती है। एक साथ कई बार दो विपरीत चीजें मिलती हैं, उनमें आपको बेस्ट चुनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पहले में भी 1 और 7 का बना, फिर 2 और 8 का बना। तो ऐसे हम कोशिश करते हैं कि मूलांक के पक्ष को ज्यादा महत्व दें और साथ में उस दिन की जो बेहतर कुंडली हो उस पर ध्यान दें। इसको भी समझते हैं कि बेहतर कुंडली का क्या मतलब है। प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं, उनमें से 5 कुंडली मांगलिक, 2-3 राहु केतु शनि से निगेटिव प्रभाव से खराब मानी जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली हो, जो राजयोग कारक हो, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन ये सब बेहतर हो, उस कुंडली का चयन करना चाहिए। साथ में न्यूमरोलॉजी को भी अटैच करना चाहिए।
तो जाकर एक बेहतर कुंडली की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपके मन में होगा कि इसको कैसे निकलवाया जाए, तो इसके लिए प्रथम प्रयास कर सकते हैं आप अपने आसपास कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको योग्य आदमी नहीं मिल रहा है या आपको इस कार्य को करने वाला नहीं मिलता, तो आप दिए नंबर पर फोन करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और आपके लिए एक अच्छी डेट निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 नंबर जो बृहस्पति से प्रभावित माना जाता है, अर्थात 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी लोग बृहस्पति से प्रभावित माने जाएंगे। बृहस्पति के साथ संयोग किसका बन रहा है? 9 नंबर का बन रहा है, मंगल का। यह संयोग बड़ा अच्छा है क्योंकि गुरु और मंगल की मित्रता है। एक तरफ गुरु का ज्ञान है, दूसरी तरफ मंगल का साहस है, कुछ करने की सोच और एनर्जी है। तो कहीं न कहीं से इस नंबर को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं 4 मूलांक की। 4 मूलांक अर्थात जो किसी भी महीने की 4, 13, 22, ऐसे तो 4 में 31 भी आता है। तो ये जो नंबर पे लोग पैदा होते हैं वो सभी लोग 4 मूलांक से प्रभावित माने जाते हैं, जिसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। ये अपने आप में सबसे माना जाता है कि ऐसा नंबर है कि जिसको कम लेना चाहिए, क्योंकि 13 का भी टोटल 4 आता है, तो कम लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे डॉक्टर ने बोल ही दिया, नहीं हमको इसी डेट को चुनना है भाई, 13 को ही करना है या 22 को ही करना है या 4 को ही करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो न्यूमरोलॉजिकली तो 4 और 1 का संबंध बन रहा, राहु और सूर्य का, ठीक माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिकली इसको फिट माना जाता है, भले एस्ट्रोलॉजी इस योग को अच्छा नहीं मानती, लेकिन आप कोशिश करें इस दिन की बेस्ट कुंडली की ही तरफ बढ़कर इस डेट का चयन करें। आइए बात करते हैं अगली डेट की, 5 तारीख की। 5 तारीख अर्थात बुध से प्रभावित, 5, 14, 23 से जोड़कर इसको देखा जाता है। ये बुध अर्थात राजकुमार हैं, याददाश्त अच्छी होती है, बातचीत करने की उत्तम कला होती है। फाइनेंस से जुड़े हुए जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, ये सब इन्हीं से आते हैं। इनके साथ संयोग जो बन रहा है वो 5 और 2 का बन रहा है, चंद्रमा और बुध का। तो ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बेहतर माना जाता है। चंद्रमा जो है बुध को बहुत मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को नहीं मानते, अर्थात 5 2 को अपना मित्र नहीं मानता, शत्रु है उसके लिए, वो नुकसान करता, लेकिन 2 5 को मित्र मानता। ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा, इसको आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इस दिन मूल, मांगलिक, विषयोग आदि ना हो। इस महत्वपूर्ण चीज का आपको ध्यान रखते हुए उस दिन की सबसे जो अच्छी कुंडली हो उसका चयन करें, तो ये डेट आप ले सकते हैं, ये न्यूमरोलॉजिकली फिट। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर अर्थात 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जो लोग पैदा होंगे वो सभी 6 नंबर होंगे, जिसका स्वामी शुक्र होता है। देखिए, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं, ऐसे राक्षसों के भी गुरु शुक्र देव हैं। शुक्र परम तेजस्वी, ऊर्जवान और जो कैश फ्लो है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उन सभी के कारक कहीं न कहीं शुक्र को माना जाता है। तो यह नंबर बड़ा अच्छा होता है। लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा शुक्र के नंबर पे है। भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, जुपिटर का बनता है। फिर इन दोनों के बीच का एक वैचारिक मतभेद है। ऐसे 3 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, दोनों गुरु मिल गए, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आपसी मेल भाव, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ऐसी सिचुएशन में आप इस डेट को ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा, इस दिन की अच्छी कुंडली को लेते हुए आगे बढ़िएगा। ये डेट आपके लिए स्वीकार्योग्त है। जैसे 5 है, 6 है, 3 है, मैंने 2-3 डेट्स आपको बताएं, 1-2 को भी आप सोच सकते हैं, तो ये डेट्स आपके लिए बेहतर है। आगे चलते हैं, 7 मूलांक की बात करते हैं। 7 मूलांक अर्थात जो लोग 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होंगे वो 7 मूलांक से प्रभावित माने जाएंगे, जिसका स्वामी केतु होता है। केतु को दुख, पीड़ा और संन्यास का कारक माना जाता है। बहुत कम लोग केतु को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ऊपर से भाग्यांक की अगर बात करें तो इस दिन राहु का नंबर आ रहा है 4। तो ये पूरे महीने के समीकरण में देखा जाए तो सबसे टफ है। इस दिन तो कोशिश करें पहले अवॉइड कर दे, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल ही दिया नहीं हमको इसी डेट पे करना है, इमरजेंसी है, मजबूरी है, तो मेरा निवेदन है उस दिन की अच्छी कुंडली की तरफ से जाइएगा। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए। कई बार लोग कुंडली दिखाने आते हैं, उनको लगता है कि मेरी कुंडली में सब खराब है,
तो न्यूमरोलॉजिकली भी चीज़ें नहीं ठीक जा रही हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि न्यूमरोलॉजिकली मान लीजिए चीज़ें डिस्टर्ब गई हैं, तो कम से कम ज्योतिष के अनुसार उस दिन की उसकी अच्छी कुंडली हो, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं 8 मूलांक की। 8 शनि का नंबर है, मेहनत करनी पड़ेगी, न्याय का नंबर है, आपको जीवन में हर चीज़ का सही गलत ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक काम करने के बाद परिणाम मिलेगा क्योंकि शनि मंद है। कॉम्बिनेशन क्या बनता है उससे पहले ये जान लें कि कौन कौन लोग 8 मूलांक पे होंगे। जो 8, 26 और 17 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग शनि से प्रभावित माने जाएंगे। शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनता है 5 का, बुध का। ये जोड़ जो है ना न्यूमरोलॉजिकली बड़ा फिट माना जाता है, इसको लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, शनि से लेकर थोड़ी सी लोगों में बात रहती है कि चीज़ें स्लो जा रही हैं। बिल्कुल बात भी सही है, मैंने अपने जीवन में देखा शनि का नंबर जो है आदमी को थोड़ा सा स्लो करता है, ऊंचाई देता है, खूब ऊंचाई देता है, लेकिन शुरू के दिन में बड़ा स्ट्रगल रहता है। तो कोशिश करें इस नंबर को ध्यान से ले, अगर ज़रूरी लगे और नंबर में नहीं बात बन रही है तो आप इसको ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इससे चीज़ों को आगे हम बढ़ सकते हैं। इस दिन की बेस्ट कुंडली का चयन कर लें और सोने पे सुहागा हो जाएगा, चीज़ें और बेहतर होगी। अब बात करते हैं सबसे अंतिम नंबर की, मंगल के नंबर की। सेनापति का नंबर है, जिद होगी, साहस होगा, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करके जीतते भी हैं, लेकिन संघर्ष पीड़ा देता है। तो 9 नंबर अर्थात जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हो वो सभी 9 मूलांक में आते हैं। मई 2026 की बात करते हैं। मई 2026 में 9 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आकर्षण, अट्रैक्शन, इस सब को दिखाता है। जो लोग चाहते हैं मेरा बच्चा कला में जाए, एक्टर बने, खिलाड़ी बने, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये मान के चलिए परम भौतिक कॉम्बिनेशन है। इस दिन के बच्चे पैदा होंगे वो भाग्यशाली होंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी, एक अच्छी कुंडली में होंगे तो बड़ी ऊंचाई करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अट्रैक्शन, फीमेल अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा सा मेल अट्रैक्शन ये ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग लग्जरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनकी एनर्जी को कहीं न कहीं से कला, आर्ट, खेल में आपको भेजना पड़ेगा। ये स्थिति इस नंबर पे पाई जा सकती है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो इस नंबर को भी ले सकते हैं, एक बेस्ट कुंडली के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। आप अपने लिए भी चुनिए। आपके जानकारी में कोई ऐसा परिवार है जिनके घर नया बच्चा आने वाला है, उसके साथ ये वीडियो जरूर आप साझा करें। और अभी तक आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़े हैं, अर्थात आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है करें। आपको अपने आने वाली संतान के लिए एक बेस्ट डेट टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपने आने वाली संतान के लिए एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। से राधे।